तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो कल हमने एक बार देखा था कि हम किस तरीके से रिफ्लेक्शन एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बना रहे थे। आज हम देखते हैं कि कैसे हम वही रिफ्लेक्शन मैनुअली फोटोशॉप में बना सकते हैं इजीली। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। तो कल का वही इमेज हम लोग खोल लेते हैं जो हमने मैनिपुलेट किया था एक बार। सारे लेयर्स हटा लेने दीजिए। सारे लेयर्स हटा लेने से इजी रहेगा, ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा पीसी पे। चलिए सबसे पहले आपको जो करना है, या तो आप एग्जिस्टिंग कैनवस साइज पे वर्क करिए, कैनवस को एडजस्ट करके, या फिर थोड़ा सा कैनवस साइज हम बढ़ा लेते हैं। तो ये 4500 हम कैनवस साइज कर लेते हैं। ब्लैंक लेयर रखना, आप ये अप जाना, इमेज के सेम इमेज का एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म में जाना, 180 फ्लिप और हॉरिजॉन्टल, और नीचे लाके इसको हमको मैच कर देना है यहाँ पे। और बेस रूल के लिए अब इसके बाद चाहे तो दोनों इमेज को ऑल्ट कंट्रोल से सिलेक्ट करके थोड़ा और एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नीचे का लेयर और ला सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेस कोर बनेगा इमेज का। इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेना, यहाँ से राइट क्लिक करके, ताकि आपको इजी रहे आप लोगों को अगर कोई मैनिपुलेशन हुआ है उसको दोबारा वर्किंग आउट करने के लिए। उसके बाद सीधा हमको उस इमेज जो नीचे का इमेज है उसको सिलेक्ट लेना है, फिल्टर्स में जाना है, ब्लर में जाना है, मोशन ब्लर में जाना है। मोशन ब्लर का आप डिग्री 90 या एक स्टॉप, जैसे 85 या 80 इसके आसपास रखना, ज्यादा चेंजेस मत रखना। 87 मैंने लिया है। और ब्लर भी ज्यादा नहीं, 2 से 3 पॉइंट बस, 1 से 2 पॉइंट, उससे ज्यादा ब्लर मत रखना। तो ये एक बेस कोर बन गया। इसके बाद हमको एक अलग इमेज लेना है, न्यू लेयर लेना है। न्यू लेयर में जो पिक्सलिंग है वो 600 रखो, पिक्सल साइज। ओके, बहुत ज्यादा पिक्सल्स मत रखना, बहुत ज्यादा डेप्थ मत रखना इमेज में, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा, वो स्ट्रेच आपको नहीं मिलेगा। ये अब हम लोग रिपल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, वाटर रिपल जो बोलते हैं हम लोग, वो लाना। और हाइट को आप 1000 रख लो, काफी है। रेजोल्यूशन ज्यादा मत रखना, सिर्फ 200 रखना। और इसको ब्लैक से फिल कर देना, ब्लैक से। ओके, ब्लैक से फिल करने के बाद हमको जाना है नॉइज में, ऐड नॉइज में जाके यूनिफॉर्म रखना, गॉसन ब्लर मत रखना, यूनिफॉर्म रखना। यूनिफॉर्म रख के इसके बाद हम इस पर गॉसन ब्लर चलाएंगे, और मोनोक्रोमैटिक ऑन करके फुल अमाउंट में जाके आप इसको गॉसन ब्लर का ये आपका नॉइज ऐड कर देना। नॉइज ऐड करने के बाद फिर ये अभी आप लोगों को नॉइज वाला ये दिख रहा है ना, दूसरा लेयर, आप लोगों को नॉइज वाला दूसरा लेयर दिख रहा है ना? यस सर, यस सर। उसके बाद सीधा जाके गॉसन ब्लर में जाना है, ब्लर में जाके, और 1 से 1.5 या 1.2, ज्यादा ब्लर नहीं देना। 1.5 मैंने दे दिया। ओके, उसके बाद हम लोग को जाना है चैनल में। चैनल में जाके रेड चैनल लेना है, सबसे पहले रेड चैनल लेना है। रेड चैनल में सिलेक्ट रखना है, और स्क्रीन नहीं विजिबल है आपका, सिलेक्शन कुछ नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? स्टॉप हो गया सर, स्टॉप हो गया है। 1 मिनट, अब विजिबल है? वेट, नहीं सर, अभी भी नहीं। हाँ, अब दिख रहा है। दिख रहा है ना? चलो, अब आप लोगों को क्या दिख रहा है? नया एक ब्लैंक लेयर का वो दिख रहा है? यस सर। ब्लैक व्हाइट लेयर दिख रहा है ना, ब्लैंक आप लोगों को अभी? यस सर, यस सर, दिख रहा है। इसको अपने को ब्लैक कलर से फिल कर लेना है। यहाँ से जाके फिल पे जाएंगे हम लोग, एडिट से,
और सीधा कलर ब्लैक ले लेना, यहाँ पे जो भी है उसमें से हमको बैकग्राउंड कलर को ब्लैक ले लेना। ओके, फिर जाना है फिल्टर में, ऐड नॉइज में, नॉइज ऐड करना है, फुल अमाउंट कर देना है, यूनिफॉर्म रखना है डिस्ट्रीब्यूशन को, और मोनोक्रोमेटिक को हमको क्लिक कर लेना है। ओके, क्लिक करने के बाद हमको जाना है ब्लर में, गॉसियन ब्लर में 1.5 या 1 के आसपास हम गॉसियन ब्लर दे सकते हैं। फिर चैनल्स में जाके रेड चैनल से सिलेक्ट करो। ओके, फिल्टर्स में आना, अपना रेंडर बोल रहा हूँ, ये स्टाइल में आना और एम्बॉस में आना। एम्बॉस में आके रेड चैनल में, अभी देखो मैंने चैनल सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ प्रॉब्लम होगा। आपको रेड चैनल को सिलेक्ट करना है, फिर आरजीबी क्लिक करना है। रेड चैनल में सिलेक्टेड रहना चाहिए, ये सब चैनल में सिलेक्ट नहीं रहना चाहिए। अभी हम इंडिविजुअल रेड चैनल पे वर्क कर रहे हैं। फिर स्टाइल में आना है, एम्बॉस में आना है, एम्बॉस में आके इसको हमको 180 डिग्री कर देना है, मतलब फ्लैट लाइन, हाइट 1, अमाउंट फुल, अमाउंट पूरा 500 रखना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमको जाना है ग्रीन चैनल में, सेम प्रोसेस करना है। फिल्टर में आना है, स्टाइल में आना है, एम्बॉस में आना है। अब 180 डिग्री की जगह ये हो जाएगा 90 डिग्री, और सेम हाइट 1, अमाउंट फुल। तो ये एक आपका बेस लेयर बन जाएगा रिपल्स के लिए। अब इसको क्या करना है, आपको इसको दिख रहा है ना रिपल्स वाला ये इमेज, ये रिपल, यस सर दिख रहा है। कंट्रोल ए करके सिलेक्ट लेना है, कंट्रोल टी करना है, और सीधा उसके बाद हमको पर्सपेक्टिव में जाके इसको जितना स्ट्रेच कर सकते हो, जितना स्ट्रेच, अच्छा खासा स्ट्रेच कर देना, ताकि आपका ये पिक्सलिंग फैल जाए अच्छी तरह। ठीक है, अच्छी तरह हमारा पिक्सलिंग फैल जाए। तो इस तरीके से एक अच्छा खासा पिक्सलिंग अमाउंट फैलाना। ओके, इस तरीके से एक पिक्सल लेयर हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमको सिंपली लेयर को जाना है, सेव करना है, फुल विड्थ हाइट पीएसडी में सेव करना, और कोई भी फोल्डर के अंदर सेव कर देना, जिसका नाम रखना, जैसे डिस्प्लेस या रिपल, जो भी रखना। मैंने डिस्प्लेस करके एक लेयर बनाया, चलो फिर से एक बना देता हूँ, डिस्प्लेस 1। जिस ड्राइव के अंदर रखे आप उसको ध्यान रखना, सेव कर देना इसको और क्लोज कर देना। ये अब हमारा रिपल्स के लिए डिस्प्लेसिंग लेयर रेडी हो गया। और अब हमको आरजीबी में ही रखना है अपने आप को। जो हमने रिपल लेयर, जो हमने रिफ्लेक्शन लेयर बनाया था, वो रिफ्लेक्शन लेयर को सिलेक्ट कर लेना, थोड़ा सा लेना और ऊपर चढ़ा लेना। ठीक है, उसके बाद हमको जाना है डिस्टॉर्ट में, जाना है, डिस्प्लेस पे क्लिक करना है, इसको रखना है 10, हॉरिजॉन्टल को, वर्टिकल को कर देना हम लोग को 40। ठीक है, स्ट्रेच टू फिट करना है, एम्बेडेड फाइल डाटा इन स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसको हमको इसलिए करना है कि अगर आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है और आपने इसको क्लिक नहीं किया तो उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा, और रिपीट एज पिक्सल्स हम लोग करना है, रैप अराउंड नहीं करना। ओके करो, ये डेस्टिनेशन पूछेगा। अब जैसे हमने डिस्प्लेस 1 किया डेस्टिनेशन, ये आपका आराम से, ये देखो रिपल्स आ गया हमारे इस पे। अब फिर से एक बार अगर आपको चाहिए कि और कर दूं, दोबारा डिस्प्लेस कर दो सेम अमाउंट के साथ। डिस्प्लेस का जगह पूछेगा, मैंने सेकंड लिया, डिस्प्लेस मारा, ये अमाउंट मेरा डिस्प्ले हो गया। उसके बाद कंट्रोल टी लो, और अब जैसे मेरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट था तो एक कॉपी बना लो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। क्या है, अगर कोई चेंजेस करना हो तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का कॉपी बना लो, उसको हाइड कर लो, और रेस्टरसाइज कर लो लेयर को। उसके बाद कंट्रोल टी दबाओ, डिस्टॉर्ट पे जाओ, रैप पे जाओ सॉरी, और हल्का सा एरिया को रैपिंग कर लो, ताकि वो मर्ज विजिबल लेयर टाइप का दिखे हमको, कि ये ऐसा कुछ हमारे इसमें बैठा हुआ है। तो इस तरीके से, क्योंकि एक फ्लैट लाइन में तो पानी रहेगा नहीं, थोड़ा 19-20 तो रहेगा ही। उसके बाद आप चाहो ये थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर सकते हैं हम लोग। इधर से डिस्टॉर्ट में गए,
तो इस तरीके से हम रिपल्स और रिफ्लेक्शंस बना सकते हैं। उसके बाद चाहो तो आप जाओ मोशन ब्लर में, फिर से जाओ ब्लर में जाके थोड़ा सा मोशन ब्लर और बढ़ा दो। अब 90 डिग्री कर लेते हैं हम लोग, 3 की जगह इसको 7 कर देते हैं, या एक बार और बढ़ा के देखते हैं 25। तो ये एक सॉफ्ट मोशन ब्लर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं मैन्युअली वाया फोटोशॉप। कुछ डाउट्स है कि इसको एक बार दोबारा रिपीट कर दूं आप लोगों को? दोबारा रिपीट कर दूं प्रोसीजर को पूरा कि नेक्स्ट में चले? प्रोसेस को एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि नेक्स्ट में चले? मुझे कोई कंफर्म कर दो तो फिर मैं उस हिसाब से नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करिए सर। अच्छा, ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को? चलिए Yes, फिर sir. नेक्स्ट करते हैं। ओके फाइन। चलिए अब एक ऐसा इमेज लेते हैं, ये बेबी का इमेज दिख रहा है ना अभी? यस सर। ओके फाइन। तो अब हम कोशिश करते हैं कि इस टाइप का अगर हमको कभी इमेजेस आया जिसमें बेबी के पिक्चर्स है या ऐसा कुछ है, तो हम उसको एग्जिस्टिंगली हम उस पर कैसे वर्किंग कर सकते हैं या कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ा डेप्थ भी दिखे। हम इसी एग्जिस्टिंग इमेज को हम कोशिश करेंगे कि उसको दोबारा कुछ रिक्रिएट किया जाए। तो वॉन्ट पे जाके आप सिलेक्ट सब्जेक्ट कर सकते हो, जो नया फीचर है फोटोशॉप का, बहुत अच्छा फीचर है। या तो पेन टूल से सिलेक्ट कर सकते हो आप, या क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे इसने हेयर्स नहीं लिया तो मैं हेयर्स पेन टूल से ले सकता हूँ, हेयर्स का आउटलाइन। राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, फेदर पिक्सल 0 रखता हूँ। ओके, वो सिलेक्शन के अंदर ऐड कर लिया। अब यहाँ इसने नहीं लिया तो पहले तो मैं देख लेता हूँ, अगर क्विक सिलेक्शन से हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे पेन या लाजो या किसी से भी वर्क करना पड़ेगा। चलो क्विक सिलेक्शन से मैंने ले लिया इतना एरिया। अब मैं वॉन्ट से इजीली माइनस कर सकता हूँ, जैसे मैंने कल आप लोगों को समझाया था कि वॉन्ट की हम टॉलरेंस को कम ज्यादा करके और एवरेज को चेंज करके हम इजीली सिलेक्शन बहुत क्विक प्रोसेस पे कर सकते हैं। ये बहुत इजी है। अब देखो ये कंपोजिट हमारा फर्स्ट पार्ट रेडी हो गया, और रिफाइन एज कर लेते हैं। जैसे कल मैंने समझाया था, वी कैन वर्क, हमको स्मार्ट एजेस अराउंड 10 रख लो आप। स्मूथनेस हम रखेंगे अराउंड 2, शिफ्ट एजेस 0 रहेगा, डिकंटामिनेशन कलर्स अराउंड 25 चलेगा। या और एक नया रिमेंबर सेटिंग करने से क्या होगा, हर बार यही सेटिंग लेगा। ओके कर लो, ठीक है। अब ओके करने के बाद हम एक चीज और करेंगे, जो नीचे का हमारा लेयर है उसको डबल क्लिक करके उसका लॉक ओपन कर लेंगे, या तो आप एक डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। और हम सबसे पहले हमारे इस इमेज को लेंगे, इसको ट्रांसफर इसमें जाके सिलेक्ट पे जाके मॉडिफाई में जाके एक्सपैंड क्लिक करेंगे, 25 अराउंड, ठीक है। और फिर यहां जाके एडिट पे जाके कंटेंट अवेयर स्केल पे जाके, नहीं स्केल नहीं सॉरी, कंटेंट अवेयर फिल पे जाके, जिनके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है उनके पास फिल का ऑप्शन है। ये फिल का ऑप्शन है जिसके अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ कंटेंट अवेयर फिल, और लेटेस्ट वर्जन में डायरेक्ट बाहर ही बाहर दिया। तो ये अभी हमारा एक फिल लेयर रेडी हो गया। अब ये फिल लेयर को हम इसलिए यूज नहीं करेंगे कि हमको
एक नया फिल चाहिए। अब देखो ये मेरा एक फिल लेयर मैं ऑफ करता हूँ तो ये एक मेरा बैकग्राउंड लगभग फिल आउट हो गया, दिख रहा है आप लोगों को, बहुत अच्छे से फिल आउट हो गया। अब मैं ये दोनों लेयर को मर्ज कर लेता हूँ। दोनों लेयर्स को मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक काम करेंगे हम लोग इसमें, इसको जो हमने दोनों मर्ज लेयर लिए उसको सिलेक्ट करेंगे, उसमें मास्क डालेंगे और फिर सीधा, हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। फिर मास्क के अंदर जाके हम लोग पेंट बग के जो ग्रेडियंट में जाएंगे, ग्रेडियंट में ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट लेंगे और रेगुलर हम लेंगे, जो हमारा रेगुलर वो होता है लीनियर, और ऐसा पुल करके ये ऑफ रख देना। ऐसा बैकड्रॉप को हम इरेज करने की कोशिश करेंगे, मेंटेनिंग द ग्रास। ये हो गया। हम कोशिश करते हैं जितना हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सके, पुलिंग आउट, ये हो गया। और फिर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा, ऑलरेडी हमारे पास बैक लेयर है तो हम मास्क आउट कर सकते हैं। मास्क आउट का क्वांटिटी कम रखना, ये थोड़ा सा एरिया ऑफ मास्क आउट। अब हम इसको रिसाइज कर लेते हैं। अब हम लोग इसको रिसाइज कर लिए। अब फिर से हम सीधा सीधा फिलिंग वाले गेम में आ जाएंगे। अब एक काम कर सकते हैं, अब मैं कुछ कंपोजिट्स लिया हूं, उससे हम वर्किंग आउट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पहला ये इमेज लिया, ठीक है, ये इमेज मैंने लिया और इसको अब इंसर्ट किया यहाँ पे इस इमेज के अंदर, और इसको ले आया इस बैकड्रॉप के पीछे, पुल आउट किया। सेकेंड बैकड्रॉप के पीछे गया। अब ये एक बेस कोर मेरा रेडी कर रहा हूं मैं देखता हूं कि चलिए ये यहाँ पे हो गया इमेज, ओके। अब मैं आसपास का जितना भी एरिया, अब ये देखो ये मास्क है, ये मास्क मुझे हटाना जरूरी है क्योंकि ये लेयर के अंदर का मास्क है, मुझे इसको टोटली ब्लैंक आउट करना है अभी। अब पीछे का टेंशन मत लेना क्योंकि पीछे हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेज है, ठीक है। ये अब मैंने एक लेयर क्रिएट कर लिया है। अब ये अगर मुझे सूटेबल नहीं है, आप उसको डिलीट कर दो, रखो मत। पहले आपको एक सूटेबल इमेज देखना जो उसको मैच कर सके। चलिए एक सेकंड ग्रास लेता हूं मैं, ये अगर हमको सूटेबल है तो हम पुट डाउन करेंगे। चलो ये इज मच मोर सूटेबल देन द अदर इमेज। अब सिंपल है, व्हाइट मास्क है तो कोई इश्यू नहीं है, नहीं तो हमारे पास एक ऑप्शन जो हमने बताया था, सीधा आप जाओ, मास्क सिलेक्शन लो, इधर ग्रेडियंट मैप लो, लीनियर टूल लो और पुल डाउन कर लो। आपका इमेज डिफॉल्टली देखो सॉफ्टली ये डिफ्यूज हो जाएगा इमेज बैकड्रॉप से। एरिया को ध्यान रखना बहुत ज्यादा कि टचिंग रहना चाहिए, बहुत ज्यादा डीप मत जाना, सेंटर लाने की कोशिश करना इमेज की। चलिए अभी तो इससे हम इजीली वर्क कर सकते हैं। उसके बाद एक जो चीज हम इस चीज को मास्क कर सकते हैं, हम फोटोशॉप में जाएंगे तो हमको बहुत सारा ब्रशेस मिलता है। मैं लिंक्स ऑलरेडी पहले भी ब्रीजी ब्रशेस का पुराने लोगों को भेज चुका हूँ। ब्रीजी ब्रशेस से आप इजीली ब्रशेस डाउनलोड कर सकते हो। तो ब्रशेस से बेनिफिट क्या होता है, अब हम ये ब्रश गए, हम अब इधर गए, हम लिए, मैंने डाउनलोड पहले ही करके रखा हुआ है, ये ग्रास ब्रशेस। अब देखो ये ग्रास के स्ट्रक्चर्स मुझे देने स्टार्ट कर दिए। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, मुझे मैच करने में बहुत इजी जाएगा। अब मैं लेयर पे गया, इमेज पे गया, देखो अब सिर्फ ये इमेज पे ब्रश चलाना स्टार्ट कर दिया, ब्रश मैंने 100 कर दिया, ये देखो। तो क्या हो रहा है, वो ब्रश के कटिंग के हिसाब से, ग्रास के कटिंग के अकॉर्डिंग ही हमारा ब्रश
इजीली वर्कआउट कर रहा है। ब्रश छोटा कर दूं मैं, ये देखो छोटा स्पेस है, ठीक है। अब ये जैसे जरूरत नहीं है छोटे स्पेस के लिए, मैं एक दूसरा ब्रश देख लेता हूं। जैसे ये ब्रश सफिशिएंट है। तो ब्रश का मैनेजमेंट और प्ले भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है अच्छे कंपोजिट पे, ये ध्यान रखिएगा। ब्रशेस के कलेक्शंस भी आपको बहुत अच्छे रखने पड़ेंगे कंपोजिट में बनाने के लिए। ये देखो, तो अब लगभग मर्ज दिख रहा है हमारा इमेज, सेट आउट दिख रहा है, बैठा हुआ दिख रहा है ना? हाँ सर। पूरा ग्राउंडेड है, ठीक है। अब आप चाहे तो कंट्रोल टी से इसका एस्पेक्ट रेशियो डिस्टॉर्ट दबा के कम कर सकते हो, फ्लैट लाइन पे ला सकते हो। अब हमारा ब्रश वर्क है तो हमको कोई टेंशन नहीं, वो नेक्स्ट ब्रश का एरिया हमारे लिए ले आएगा। ये अब हम फील्ड ऑफ ब्लर रेडी कर दिए। इसके बाद एक इमेज हम अब भी देखो मैंने चेंज भी किया तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद एक चीज हम कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाना। ट्रांसपेरेंसी लाना मतलब ब्रश पे जाओ, एक नॉर्मल ब्रश लो, जो रेगुलर ब्रश होता है वो लो, रेगुलर ब्रश लो, उसका सॉफ्टनेस हार्डनेस 0 रखना है, मतलब फुली सॉफ्ट ब्रश रखो, अराउंड 50-50 कर दो ओपेसिटी एंड फ्लो को। और ये जो हार्ड एरिया है जो बैकग्राउंड से दबा हुआ है, इसके ऊपर आप चलाओ तो पीछे की ट्रांसपेरेंसी 50-50 ज्यादा होता है तो 20-20 कर लो। अब ये पीछे की ट्रांसपेरेंसी भी हम लाना इसमें शुरू कर देंगे। ये देखो ड्रेस के पीछे से, जैसे अब नॉर्मली कोई ट्रांसपेरेंसी जालीदार ड्रेस पहनेगा तो पीछे की ट्रांसपेरेंसी हमको दिखेगी ना। अब ये हमारे पास दूसरे इमेज की ट्रांसपेरेंसी थी, तो अब ये हम ट्रांसपेरेंसी लाना शुरू कर देंगे इमेज पे। ये देखो, अभी तक कोई डाउट्स, कुछ पूछना है? नो, ओके। इसके बाद हम जाते हैं और थोड़ा सा अब कुछ नया बैकग्राउंड देखते हैं कि हम क्या और बैकग्राउंड ले सकते हैं। हाँ, ये एक बैकग्राउंड मैंने लिया है। अब ये फिलर बैकग्राउंड की तरह मैं यूज कर सकता हूं इमेज पे, ताकि मैं अच्छी तरह इसका मर्ज आउट करूं। ये हो गया, इसको मैं और ब्लर कर देता हूं और इसका मैं ब्लेंडिंग मोड कर देता हूं। मल्टीप्लाई करने से मुझे डार्क आउट मिल गया और मेरा कलर ब्लेंड आउट हो गया। अब सीधा जो एरियाज मुझे नहीं चाहिए मैं मास्क आउट कर सकता हूं इसको। एक नया सिलेक्शन मास्क लो, आप पर्सपेक्टिव कभी भी चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे अभी भी लगता है तो मैं पर्सपेक्टिव इजीली चेंज कर सकता हूं दोनों का, कि मुझे लगता है नहीं मुझे और नीचे चाहिए इसको, ग्रास के अलाइनमेंट को, तो मैं और नीचे पे जा सकता हूं अलाइनमेंट में ग्रास के। चलो, इसके बाद ये इमेज मैंने लिया। ये इमेज को मैं सिर्फ यूटिलाइज करूंगा एक चीज के लिए, बैकलाइन लाने के लिए। बैकलाइन लाने के लिए इन द सेंस कि ये गया मेरा इमेज यहाँ पे, ये मैंने पुल आउट किया, मर्ज लाइन लिया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैं सिलेक्ट करूंगा इसके हेजेस को।
और आप मास्क आउट कर दो। उसके बाद इसको हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो एडजस्ट हुआ। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये एडजस्ट हो गया हमारा हेजेस। आप चाहे तो हेजेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। ये मेरा हेजेस रेडी हो गया, ठीक है। तो कंपोजिट बनाने से पहले इमेज के सिलेक्शंस पे विशेष ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आपको डेवलप करना है इमेज को। अब देखो हमने ट्रांसपेरेंसी लेयर बनाया, अब इसका बेनिफिट्स आपको दिख रहे, पीछे के हेजेस विजिबल हो रहे हैं। नेचुरली जो अगर ये ट्रांसपेरेंट पहने रहती तो ये विजिबल होता हमको, अब विजिबल हो रहे हैं आपको क्लियरली। बट ऐसा नहीं कि वाइप्ड आउट है, हमारा वो टेक्सचर भी मेंटेन है और विजिबिलिटी भी हमारी मेंटेन है। अब इसको चाहे तो हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड इसका शैलो कर सकते हैं। बैकग्राउंड पीछे का जो ये है, हम फिल्टर ब्लर में गए, लास्ट में करेंगे। चलिए अभी तो एक बैकड्रॉप हम रेडी कर लेते हैं। फिर हम लेते हैं एक यूनिक सा पार्क का बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड मजा नहीं आ रहा। एक्सपेरिमेंट करते रहना, देखते रहना कौन सा सूटेबल है। मैं इसी इमेज को दोबारा ले लेता हूं क्योंकि मैं अच्छा डेप्थ ऑफ फील्ड वाला बैकग्राउंड इसमें पा सक रहा हूं। नहीं, ये भी मजा नहीं आ रहा। चलिए ये इमेज देखते हैं। अब ये इमेज है, मुझे इसका बैकड्रॉप बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसमें ऑलरेडी इमेजेस है, तो हाउ टू मैनिपुलेट दिस इमेज। हम इस तो हम पहले तो इस इमेज को क्लियर कर लेते, करेक्ट कर लेते। सिंपल सिलेक्शन लो एरिया का, एक एक करके लेना बेटर रहेगा, एक साथ मत लेना, कई बार इसमें प्रॉब्लम हो जाता है कंटेंट अवेयर फिल में। ये मेरा फिल हो गया। इस बार हम ऑन न्यू लेयर नहीं करेंगे, करंट लेयर कर देंगे, तो बार बार हमको 10 लेयर नहीं मिलेगा। ओके चलो फिर नेक्स्ट जाते हैं इमेज ये दोनों पे। अब जब हमने फिल किया तो देखो थोड़ा सा ये एरिया गड़बड़ हो गया, तो इसको हम याद एक बहुत इजी तरीके से, जो मैं पहले भी समझाते आ रहा हूँ अभी भी कर सकते हैं। आप ये एक एरिया का जाओ, आप रिप्लेस टूल में, कंटेंट अवेयर मूव टूल में जाओ, आप ये एरिया ले लो सिलेक्शन, या नीचे का एरिया ले लो, इतना प्रॉपर एरिया सिलेक्शन ले लो मूव टूल से, और इसको एक्सटेंड कर दो यहां तक, थोड़ा सा बढ़ा लो, देख लो।
ये मर्ज आउट देगा। उसके बाद हम चाहे तो इसको स्टैंप आउट कर सकते हैं ताकि हमको पैरेलली अच्छा सा प्रॉपर शेप और डायनामिक्स मिल जाए। अब देखो यहाँ पे उन्होंने मिस किया है, तो हमको यहाँ स्टैम्प करके इसको फिल आउट कर देना है। ये मेरा एक इमेज रेडी हो गया। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। बहुत प्यारा लग रहा है इसमें। चलो, ये अब मुझे लगता है कि इसमें मुझे हेजेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक चीज आप ध्यान रखना कि आपको जहां जरूरत नहीं, हम एक लेआउट रेडी करते हैं, अगर नहीं जमेगा बिल्कुल आप जरूरी नहीं कि उसको कंटिन्यू या कैरी फॉरवर्ड कीजिए। ग्रास भी हटा के देखते हैं। चलो, ये मुझे मच बेटर लग रहा है इस कंपैरेटिव टू दी, बट पर्सपेक्टिव का थोड़ा इशू है। पर्सपेक्टिव भी देखना हमको बहुत जरूरी है। बैलेंस इमेज में हमको पर्सपेक्टिव लाना बहुत मेजर। तो अब मुझे एक बहुत ही सोच समझ के इमेज लेना पड़ेगा कि जो इसको मैच करे। ये कंटिन्यूअसली मैं इसलिए दिखा रहा हूं आप लोगों को चेंजेस, कि अब आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा इमेज मुझे प्रॉपर मैच करना चाहिए। वो बहुत की फैक्टर प्ले करता है कंपोजिटिंग में। नॉर्मली हम कंपोजिटिंग कर तो लेते हैं, मगर कभी भी की इमेज का ध्यान नहीं देते जो उसका मैचिंग फैक्टर हो। ये बहुत बड़ा फैक्ट आ जाता है कंपोजिटिंग अच्छा और बुरा बनने में। तो हम अभी भी देख रहे हैं कि बेस्ट इमेज हमको क्या मिल सकता है। वर्कआउट करते हैं। एक मिनट में एक आध इमेज मेरे स्टॉक पे जो है उससे देख लेता हूँ। चलिए, अब इस इमेज के साथ एक लेयर बेस बनाते हैं। चलो, ये एक डेप्थ लेयर बेस बन गया हमारा। एज हटा के फाइन। एक बार इसको ब्लर करके देख लेते हैं। परफेक्ट। नाउ लेट्स ग्लो। एजेस के ब्लर पे आते हैं। अब ग्रास के ब्लर पे आते हैं। ग्रास का ब्लर डायरेक्ट मत करो, इसको आप सीधा ब्लर गैलरी से जाके फील्ड ब्लर में चले जाओ और पोर्शन ऑफ एरियाज को लेके ब्लर करना स्टार्ट करो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज हम और इस हेज के साथ कर सकते हैं, जो अभी मैं दिखाऊंगा। ये आउटलाइन जो दिख रहा है, ये इस हेज लाइन का एरिया है। इसको आपको मास्क आउट करना है, क्योंकि हमने ये इमेज से लिया था। अब हमारा ये हेज को हम राइट क्लिक करके सिलेक्शन में लेके राइट क्लिक करके इसको कर देते हैं अप्लाई लेयर मास्क। अप्लाई लेयर मास्क करने से क्या होगा, ये लेयर मास्क हट जाएगा, सिर्फ अब आपके पास इमेज रह जाएगा। अब रैप से हम प्ले अराउंड करते हैं और इसको रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब एक की इंपॉर्टेंट चीज जो हम इजीली इस पे कर सकते हैं, वो है ये देखिए, हेयर्स कट ऑफ हो गया। तो एक अब हम इमेज लेते हैं जिससे रिफाइन एज से अगर वर्क नहीं करना, बहुत इजीली इसको हमको ब्लेंड आउट करना है, तो बहुत इजी ही तरीका है, मल्टीप्लाई एंड स्क्रीन से हम वर्किंग कर सकते हैं। ये मैंने एक हेयर लिया,
इसका आउट पोर्शन लिया मैंने, कॉपी किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको इमेज के टॉप पे ले आया मैं और सीधा अब ट्रांसफॉर्मेशन में गया, ट्रांसफॉर्म करके मैच करने की कोशिश कर रहा हूं, ये ऐसे। अब रैप टूल पे गया मैं, रैप टूल पे, और इसको मर्ज करने की कोशिश करता, अलाइन में लाने की कोशिश करता। अब ब्लेंडिंग मोड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हमने ब्लेंडिंग मोड किया, हमको हेजिंग मिल गया। अब आप चाहे तो हल्का सा इसको मर्ज कर लो या ब्रश आउट कर लो ताकि हमारा एज मैच हो जाए। उसके बाद कल जैसे मैंने समझाया था, सिंपल एक ग्रेडियंट लो, ग्रेडियंट में कोई भी कलर लो, ब्लैक एंड व्हाइट हमने ले लिया ब्लैक एंड व्हाइट, इसको ऊपर ले आते हैं अपन, ये इसके ऊपर ले आते हैं, एच के जस्ट पीछे, इसके ऊपर ग्रेडियंट लो, ग्रेडियंट में कोई भी फिल ग्रेडियंट रखो और ग्रेडियंट मैप लो, सॉरी हर बार ग्रेडियंट बोलते, ग्रेडियंट मैप लो, सॉलिड की जगह अब इसको हम नॉइस कर लेंगे, नॉइस की जगह अब हम इसको लैप कलर कर लेंगे और लैप कलर करके हम इसका कलर्स के रेस को इरेज करके सिर्फ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स को इसको ले आएंगे, इसको सेंटर ऑफ द लाइन ले आएंगे ये, और हमारा रफनेस हम और बढ़ा देते ये, ओके। ट्रांसपेरेंसी ऐड करना है कर लो, आप नहीं ग्रेडियंट, स्पोर्ट लाइन क्यों नहीं दिख रहा मुझे, अब हम देखते हैं एंगल, हाँ ये एंगल हमको स्प्रेड आउट दे दिया, आप चाहे तो एंगल्स चेंज कर सकते हो
और ऐसा मूवमेंट भी कर सकते हो इधर से लाके। ओके, अब इसका हमको ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देना है, मल्टीप्लाई या ओवरले या स्क्रीन, सॉफ्ट लाइट कर सकते हैं। ये इस तरीके से हम रे क्रिएट कर सकते हैं। आप एक काम और कर सकते हो, वो है चाहे तो आप जो नॉइस का ये है, क्लिक करके नॉइस के फ्लो को आप कम कर सकते हो, रफनेस को एनलार्ज लाने के लिए, लाइंस स्मूथ आउट लाने के लिए, और लैब कलर को इंटेंस कर सकते हो। ये व्हाइट्स या ब्लैक्स, अगर ब्लैक्स की क्वांटिटी चाहिए आपको ज्यादा तो ये इस तरीके से, व्हाइट्स की क्वांटिटी चाहिए ज्यादा तो ये इस तरीके से। ये आ गया हमारे पास। अब लाइंस का पैटर्न आप डिसाइड कर लो कि कितना चौड़ा और कितना कम चाहिए, आप वो आपके ऊपर है। ये हो गया ओके। अब ये एरिया आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हो कि कहां से ये फ्लैश आउट हो सकता है, और इसको गॉसियन ब्लर कर दो आप, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके गॉसियन ब्लर। ये ये था हमारा एक्चुअल, ये बना। ये किसी को कोई डाउट्स, कुछ पूछना है तो फिर मैं एक लास्ट इमेज में जाऊंगा नेक्स्ट। कोई डाउट्स? चलिए एक लास्ट इमेज में चलते हैं हम लोग। अब ये सपोज हमारा एक इमेज है, हम इसमें कितने वर्किंग्स कर सकते हैं। सबसे पहले वही हमको करना है, सिलेक्ट इमेज पे जाना है, इमेज सिलेक्ट लेना है और एरिया मास्क ले लेना है क्विक सिलेक्शन से, इनसाइड एरियाज। ये पैर के पास का एरिया जो है हम ले सकते हैं। और यहाँ हम रिफाइन एज से इजीली वर्क करके थोड़ा सा एज का रिफाइनमेंट कर सकते हैं। अब इसी इमेज को हम क्रॉप कर लेते हैं। फ्रंट इमेज जब भी आप लाओगे तो एक्चुअल क्रॉपिंग आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब ये क्रॉप इमेज हम गए। कल मैंने बोला था DeviantArt एक साइट है जिससे हम इजीली कंटेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। DeviantArt। आप लोगों को इमेजेस दिख रहे हैं ना क्लियर? हाँ सर। तो चलो अब पहले इसका पोजीशनिंग हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना है हमको, सीधा जो ये एक्चुअल रॉक है उसको एक बार हम इरेज करके इससे मैच करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा शैडोज भी मेंटेन है, जो मेरा एक्चुअल शैडोज है, और मैंने एरिया ऑफ कंटेंट भी ले लिया है। इसके बाद हम देखते हैं और हम क्या ले सकते हैं। चलो ये
ये वर्कलेस है। हम इसी को लेते हैं, इस रॉक को, और इसको दोबारा इस साइड लेके फ्लिप कर देते हैं। अब मर्जिंग करते हैं कि ये जो आउटर एरिया ऑफ रॉक है हम इसको इरेज आउट कर देते हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन? यस सर। अब ये देखो, ये नीचे थोड़ा सा व्हाइट पोर्शन छूटा हुआ, विल मर्ज इट आउट। और ये जो एरियाज है आप इसको इजीली पैच टूल से, जैसे ग्रासेस है, इसको हम इजीली नॉर्मल हीलिंग ब्रश से कवर अप कर सकते हैं। अब ये बैक एरिया को हम कवरिंग करते हैं और हल्का सा हम सैंपल ले लेते हैं इस एरिया से। और इसमें लगना है आपको सैंपल ऑल लेयर्स। नहीं जम रहा है। अगर इस तरीके से नहीं होता तो हम पीएनजी ग्रासेस भी ले सकते हैं, वो भी दिखा दे रहा हूं मैं हम कैसे ऐड करेंगे। इसको जाके हम कलर रेंज पे जाके मास्क आउट कर लेते हैं।
अब बैक ऑफ द जोन, अब एक शैडो लाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा ये बेस रेडी हो गया। अब हम बैकड्रॉप ले लेते हैं। आप लोग को इमेज विजिबल है ना? हाँ सर विजिबल है। ये देखो, अब ये हम एरिया मर्जिंग कर रहे हैं। देखो, तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि जो हमने लेयर लिया वो उसको एज इट इज रखना है। अब हमको एरिया मर्जिंग देखना है, हम किस तरीके से एरिया मर्जिंग करते हैं। नहीं, ये परफेक्टली ओके, क्योंकि अब वो ड्रॉप आ गया। अब जैसे मैंने समझाया था कि ये जाके ओपेसिटी और फ्लो हम कम कर देते हैं 30। अब ये ट्रांसपेरेंसी में आ जाते हैं इस चुन्नी के, ताकि हमारा बैकड्रॉप का एरिया हमको दिखना शुरू हो जाए। ओके, फिर सीधा ग्रेडियंट मैप पे जाओ। एक अच्छा सा अपन ग्रेडियंट करते हैं पहले इसको, इमेज को सॉफ्ट लाइट पुट करते हैं और एक बेस कोर इमेज हम रेडी कर लेते हैं। ये बेस कोर हमारा रेडी हो गया, स्किन मैच हो गया। अब हम बैकड्रॉप के लिए वर्किंग कर सकते हैं। बैकड्रॉप के लिए वर्किंग के लिए हम जा सकते हैं मिक्सर में, या हम सीधा चले जाते हैं
कैमरा रॉ के अंदर, और कैलिब्रेशन से थोड़ा सा वाइब्रेशन उठा प्लीज। तो ये हमारा बैकड्रॉप रेडी हो गया, ये हमारा फोरग्राउंड रेडी हो गया। और इसके बाद सीधा आप जैसे ही प्रिपेयर हो जाए, इसके बाद सीधा आप शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए ब्लर यूज कर सकते हो, फील्ड ब्लर यूज कर सकते हो। ब्लर गैलरी से फील्ड ब्लर यूज करके हल्का सा इसको शैलो कर लो पॉइंट ऑफ एरिया को लेके। अब हम ब्लर करते हैं थोड़ा सा नीचे के पोर्शंस को, माउंटेन्स और ये जो एरिया है हमारे, हम इस पे ब्लरिंग पे वर्क कर लेते हैं। वो है रॉक्स पे हमारे। उसके बाद एक फाइनल फिनिश के लिए हम स्टैम्प विजिबल बना लेते हैं, सब लेयर्स को मर्ज करके, और रेंडर में आके लाइटिंग इफेक्ट्स में जाते हैं। हमारा बेस को लाइटिंग इफेक्ट रेडी हो गया। अब ये उसके बाद आप चाहे तो कम ज्यादा करके ये हमारा एक्चुअल था, ये हमारा प्रिपेयर्ड इमेज है। तो थैंक यू सो मच। किसी को कोई भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। हम सेशन यही खत्म करते हैं आज का।